आजकल लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ असल कश्मीरी हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब, कहा कि मुखालिफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। शहबाज शरीफ ने मुल्क डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत। ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी, सरकारी वसाइल के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने से रोकने का भी मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अहलियान मीरपुर से मदद तलब कर ली। कहा कि मौजूदा बहरान के हल के लिए आज़ाद कमीशन का मुतालबा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी तजवीज़ का मुस्बत जवाब नहीं आया। 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं ताकि मसाइल हल हो सकें। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। CMH में टांग चेक पोस्ट के जख्मी एहलकारों की आयादत की। फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले गाजियों को गराज तहसीन पेश। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम जारी। जकोट स्कर्दू रोड समेत मुतासरा तमाम तर शाहराहों और मवासलाती राबतों की फौरी बहाली के लिए टीमें मसरूफ। अंसर कैंप और सस्सी हरामोश पुल के मकाम पर आर्जी लोहे का पुल नस्ब किया जा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। कलीकंद, उमरानी, कटकूचा, मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितल हिंदुस्तान को भारी नुकसान। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहें तबाह। असलहा और धमाका हेज मवाद बरामद। ईरान और ओमान के दरमियान आबना खुरमुज मामले पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला बादस्तूर जारी। आबना खुरमुज में बहरी आमदोरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। और गुजरात के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। करीबी इलाके मुतासिर। कोटनका के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव से फासली बंद मुतासिर। पानी करीबी देहातों और खेतों में दाखिल। घरों, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान। रिहायशी इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सेंटकॉम ने अपने हुर्मस में अमरीकी अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। अपने हुर्मस में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार। अमरीकी अफवाज ने 12 तजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। मोज़म्बिक का परचम बरदार जहाज़ MT-11 खलीज ओमान में ईरान की जानिब रवां दवां था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी तजारती जहाज़ों पर यूक्रेनी हमले की मज़म्मत। इलाकाई सूरत हाल और हित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से मुजरिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा। सफाक से होनी बाज ना आए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हुए। इसराइली हमलों से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में खौफ व हिरास की फजा। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़े पर बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है, तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 19 अफराद जान भाग। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर, गुजरात, कसूर, हुजरा शाह, मुकीम, हंगू, कसूर राजा जंग में छतें गिरी। बहावल नगर, शेखुपुरा और उमरकोट में आसमानी बिजली ने तबाही मचाई।
आज पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। नई कीमतों से मुतल्लिक फैसला आइंदा जायजे के बाद किया जाएगा। फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी का कोई फैसला नहीं किया। मौजूदा कीमतें नाफिजुल अमल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे से महंगाई का नया तूफान। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी सब्जियां क़ुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 300-400 रुपये किलो, लहसुन और अदरक 320 रुपये। दीगर सब्जियों की कीमतें भी कुछ कम नहीं। बजट आउट, शहरी परेशान।